अंतर उज्ज्वल होए, सब संताप मिटे अंतर उज्ज्वल होए, राग द्वेष और मोह मिट जाए, आत्म निर्मल होए, राग द्वेष और मोह मिट जाए, आत्म निर्मल होए, सबका मंगल गान करे तब पापों का क्षय होए, सबका मंगल गान करे तब पापों का क्षय होए, इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय होए, इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय होए, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए, धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए, धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए, गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल होए, गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल होए, मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल होए, मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल होए, धन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल होए, धन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल होए, राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय होए, राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय होए, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए, मंगलमय हो प्रातः हमारा रात सुमंगल होए, मंगलमय हो प्रातः हमारा रात सुमंगल होए, जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल होए, जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल होए, हर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल होए, हर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल होए, इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय होए, इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय होए, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए, सब जग में मंगल बढ़े, टले अमंगल भाव, है प्रमाण की भावना, सब में हो सद्भाव। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमन जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का ये सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी से निवेदन अपने अपने वीडियो ऑन कर ले प्लीज, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए। जय जिनेन्द्र। टांगे सर जय जिनेन्द्र, जय 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 जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। आज हम एक बहुत ही शानदार विषय लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं और
विषय है मुस्कान से सेहत। मुस्कान शब्द जो है कितना प्यारा शब्द है, स्माइल। ये स्माइल जब हमारे चेहरे पे होती है तो हम सब तनाव भूल जाते हैं, दुख दर्द भूल जाते हैं, तनाव से मुक्त हो जाते हैं। तो स्माइल हमारे लिए कितना आवश्यक, कितनी जरूरी है मुस्कान, और इससे हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं मुस्कान के द्वारा, तो इसी विषय पर आज हम बात करने जा रहे हैं। और हमारे साथ जानी मानी ट्रेनर कोलकाता से जयश्री डागा हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो डांगे सर, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप जयश्री जी का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हुए उन्हें सादर आमंत्रित करें। राजू डांगे सर। यस सर, यस। थोड़ा ट्रेन में हूँ तो आवाज कम ज्यादा हो सकती है, क्षमा चाहता हूँ। संवाद इंटरनेशनल योगा, एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा इस त्रिवेणी संगम के माध्यम से हर बुधवार गुरुवार को एक बेहतरीन टॉपिक होता है और बेहतरीन ट्रेनर होते हैं। तो आज हमारे बहुत अच्छे ट्रेनर जो सुप्रसिद्ध है, जयश्री जी डागा कोलकाता से है, और बहुत अच्छा टॉपिक है मुस्कान से सेहत। उन्होंने मास्टर इन साइंस ऑफ लिविंग किया है, और क्या क्या क्वालिटीज है उनमें, कोच भी है, ट्रेनर भी है, लेक्चरर है, स्पीकर है, थेरेपिस्ट है, और स्पेशलिटी जो है वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत स्पेशल स्पीकर है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी फॉर सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्रामिंग, और उसी के साथ में कोर्स ऑफ क्वांटम एस्ट्रोफिजियोलॉजी, कोच फॉर अलग अलग टॉपिक के लिए भी कोच है, और एमए के स्टूडेंट को पढ़ाती है, कंडक्टेड मेनी वर्कशॉप and she has achieved the many awards for the contribution to the society। और ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत एनजीओ के माध्यम से काम करती है। ऐसे हमारे आज की बेहतरीन ट्रेनर है। और हमारे जो आनंदमन सेठिया सर है, ग्रीन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जिन्होंने क्लास का किया है, महाराष्ट्र रत्न अवार्ड प्राप्त है, तो उनकी वो दादाजी भी है उनके। तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आज है, और टॉपिक भी बहुत अच्छा है। तो इनका मैं तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ताली बजा के हमारे जयश्री जी का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करें। और जयश्री जी, आपका इंट्रोडक्शन वी कांट एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ वर्ड, बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन है, लेकिन संक्षिप्त में देने की कोशिश की है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका टॉपिक आज शुरू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जयश्री जी का आवाज नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रही क्योंकि कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही थी अपने टॉपिक के साथ। अच्छा। आज का हमारा टॉपिक है स्माइल, और मेरे साथ जुड़े हुए हैं अभी काफी पार्टिसिपेंट्स। उनको देख रही थी, उनके चेहरे देख रही थी, और अपने आप को भी एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रही थी। अभी सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि जब मैं 2 मिनट नहीं बोल रही थी तो हमारे पार्टिसिपेंट्स के दिमाग में क्या आया, या वो क्या देख रहे थे? आपकी स्माइल देख रहे थे। मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा था। बाकियों को दिख रहा था, आप तो दादा सा हैं, आपको हर टाइम में अच्छी ही दिखूंगी। बाकी पार्टिसिपेंट्स को क्या लग रहा था, क्या सोच रहे थे कि म्यूट हो गया हमारा फोन, या नेटवर्क कनेक्टिविटी गड़बड़ हो गई? चेक कर रहे थे, कौन कौन चेक कर रहे थे? आप चैट बॉक्स में है, आप जो भी आपको चैट बॉक्स में लिखिए। चैट बॉक्स को एक्टिव रखिए थोड़ा, क्योंकि ये कोई लेक्चर नहीं है, ये एक ऐसा सेशन है जो बहुत ऑर्डिनरी शब्द है बट हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकता है। ऑर्डिनरी से ही हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें निकलती है। ये चीज हम अक्सर भूल जाते हैं। कॉमन चीजें आजकल बहुत अनकॉमन हो गई है, ये बात हम भूल से गए। कॉमन चीजें बहुत अनकॉमन हो गई है, ये बात बहुत सी भूल चुके हैं। नॉर्मल डिलीवरी बहुत एबनॉर्मल हो गई है, ये बात मोस्ट ऑफ द लेडीज जानती हैं आजकल। सभी से निवेदन है, अपने वीडियो ऑन कर लीजिए। देखिए आज का टॉपिक भी है मुस्कान।
तो आपकी हाँ, मुस्कान दिखनी चाहिए, सबकी मुस्कान दिखनी चाहिए, जितने भी तो भाई मैं बहन भी जुड़े हुए थोड़ी हैं सब अपने एनर्जेटिक अपने हो जाती वीडियो ऑन करेंगे प्लीज। आज वीडियो ऑफ नहीं रखना है किसी को भी। हूँ। आपके चेहरे देखकर मुझे भी एनर्जी मिल जाएगी, एल्स क्या होगा कि वो सामने काले काले डब्बे देखकर ना थोड़ा मेरा मुस्कान भी थोड़ा सा हो जाएगा। सो आपके सुबह की शुरुआत है, अच्छी शुरुआत करते हैं। दादा साहब ने मंगल पाठ किया, खूबसूरती से जिए, इसके लिए जरूरी है कि हमारे दिन की शुरुआत खूबसूरत हो, है ना? खूबसूरत होनी चाहिए। हाँ, कमल जी एकदम अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, मुझे उनका चेहरा दिख रहा है, तो थैंक यू। अभी हम स्टार्ट करते कि क्यों ये स्माइल का सेशन, क्यों, क्या ये कोई बड़ी बात है क्या? कुछ नहीं, नथिंग नथिंग स्पेशल। स्माइल में क्या है, कोई बता सकते हैं? मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, ये एक ऑर्डिनरी जेस्चर है, एक बॉडी का ऑर्डिनरी जेस्चर है। जब हम दिन में कितनी बार स्माइल करते हैं या नहीं करते हमें पता भी नहीं है, पर इसका पावर क्या है, इस छोटी सी स्माइल का पावर क्या है, ये आज हम थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी जिंदगी इतनी चीजों से भरी हुई है, हमारा दिमाग इतनी चीजों से ऑलरेडी फिल्ड है। अभी भी हम बैठे यहाँ पर है, पर कोई सोच रहा है आज नाश्ते में क्या बनाना है, तो कोई सोच रहा है फर्स्ट हाफ में जाके क्या क्या ऑफिस में काम करना है, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, कोई कुछ, है ना? तो इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम कब हंसते हैं या नहीं भी हंसते, हमें ये पता ही नहीं चलता है। और इसके लिए थोड़ा सा एक पॉज लेते हैं, एक जिंदगी से छोटा सा पॉज लेते हैं, और आज एक स्माइल पर फिर से रिवीजन करते हैं कि क्यों जरूरी है जिंदगी में हंसना, स्माइल करना। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक स्माइल के साथ। तो स्माइल दे के देखो तो सही, हमेशा स्माइल देते हो, दूसरे देखते हैं, आज खुद देखो, सामने आपके मिरर है, खुद स्माइल दे के देखो, कितनी खूबसूरत आपके चेहरे की खूबसूरती बढ़ जाती है। आपके सामने, सबके सामने कैमरे हैं, वीडियोस हैं, प्लीज एक बार स्माइल कर। और जब हम सेल्फी लेते हैं तो हम क्या करते हैं, कभी भी मुंह लटका कर बैठते हैं क्या? जब हम फोटो लेते हैं तो हम सबसे पहले काम क्या करते हैं? वी जस्ट स्माइल, बिकॉज वी नो कि स्माइल करने से क्या होता है, फोटो अच्छी आती है और सेल्फी अच्छी आती है। तो जब फोटो 1 मिनट की स्माइल से फोटो अच्छी आ सकती है, सेल्फी अच्छी आ सकती है, तो सोचिए जीवन कितना अच्छा हो सकता है। इट्स अ ब्यूटीफुल एंड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जेस्चर ऑफ आवर बॉडी। और हमारी पॉजिटिविटी का, हमारी बॉडी के पॉजिटिव जेस्चर का एक बहुत पावरफुल टूल है। यूनिवर्स ने, भगवान ने, सुप्रीम पावर ने, गॉड ने, गुरु ने हमें जो भी चीजें दी है ना, उनके लिए हमें पैसों की जरूरत ही नहीं है। अच्छा जीवन जीने के लिए बहुत ज्यादा पैसों की नहीं, उन चीजों की जरूरत है जो आज पैसे भी से भी ज्यादा कीमती हो गई है। हमारा वक्त, हमारा टाइम, हमारी एनर्जी, हमारा फोकस किन जगह पर है? हम आज हेल्थ लेने भी जाते हैं तो एसी में बैठकर जिम करते हैं। We do not focus on fresh air, we do not focus on sweating. क्यों? वही तो हमारी बीमारियां निकालेगा। So these are the things जो हम भूल गए हैं, आज हम थोड़ा सा उनके बारे में बात करेंगे। तो स्माइल एक ऐसा जेस्चर है, इतना पावरफुल और इम्पोर्टेंट टूल है हमारी बॉडी का, कि अगर आज मैं यहाँ बैठे, मैं नाम देख रही हूँ, इनमें से कोई भी नाम एक आनंद सा दादा सा को छोड़ के, ये मेरे दादा सा है, इन्होंने बता ही दिया है इंट्रोडक्शन में, तो आई नॉट नेम हिम, दादा सा ही बोलूंगी। तो बाकी कोई भी चेहरा या कोई भी नाम मुझे जाना पहचाना नहीं लग रहा है, लेकिन ये एक स्माइल जो आपने मुझे दी और मैंने आपको दी, दैट वाज द फर्स्ट कनेक्ट अमंग अस। हम लोगों में, जब मैं आपको नहीं जानती, जब आप मुझे नहीं जानती, तो ये पहला जेस्चर होता है हमें कनेक्ट करने के लिए, पॉजिटिव कनेक्ट करने के लिए। नेगेटिव कनेक्ट करने के लिए उल्टा जेस्चर। अगर मैं अभी बैठी हूँ यहाँ पर और मैं 2 मिनट ऐसे करने की बजाय यूं बैठ जाती, आप सब में से किसी के तो दिमाग में आ जाता
कि यार किसको बुलाया, सुबह सुबह मुंह लटका के बैठी है। आता कि नहीं आता? आ जाता, जरूर आ जाता, 1 मिनट के बाद तो आ ही जाता। क्योंकि मैंने मेरी जिंदगी में अगर सबसे ज्यादा बचपन से लेकर आज तक कॉम्प्लीमेंट लिए हैं, मुझे मिले हैं, तो वो मेरी स्माइल पर है कि तुम्हारी स्माइल बहुत खूबसूरत है। भले, और इसका पावर अभी तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आफ्टर लर्निंग सो मेनी थिंग्स, लेकिन इसका पावर मैंने मेरे जीवन में महसूस किया है। क्या है इसका पावर? सबसे पहला पावर कि ये आपको दोस्त बनाने में बहुत मदद करता है। जाने अनजाने हर कोई आपसे अट्रैक्ट हो जाता है। when your smile is charismatic, जब आपके चेहरे पर स्माइल रहती है, आप स्माइल से किसी का वेलकम करते हैं ना, तो उसकी बात ही कुछ और होती है कि नहीं होती? ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या हम एप्लीकेशन के समय जब हम उसको रियल लाइफ में अप्लाई करना होता है, तब हम क्या ये याद रख पाते हैं? हमें ये याद रहता है? वाह, अभी मुझे सबके चेहरे एक एक करके दिखाई दे रहे हैं एंड एवरीबॉडी इज स्माइलिंग। इट्स सो इम्पोर्टेंट, लाइक लुक एट हर फेस। इनका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन जबरदस्त जबरदस्त। थैंक यू सो मच आप सबका चेहरा दिखाने के लिए। एक स्माइल एक इनर ब्यूटी है, जस्ट एक इनर ब्यूटी है। जब हम ये सिर्फ हमारी बॉडी का जेस्चर नहीं है, ये है हमारे मूड को। वाओ वाओ मैं एक बार चाहूंगी ना कि मुझे चाहे देखे या ना देखे, अपने आप को एक बार अपने आप को देखिए और जरूर से देखिए और अप्रिशिएट करिए कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ, मैं कितना खूबसूरत हूँ। आई एम अमेजिंग, आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। आप देखेंगे इससे ज्यादा खूबसूरती तो हजारों लाखों रुपए के मेकअप के उनमें भी नहीं है। इट एनहेंसेस आवर ब्यूटी, नॉट ओनली। मैं ये मजाक में नहीं कह रही हूँ, मैं सच में आई एम सीरियस इनफ कि ये सच। हाँ, बात कहने का तरीका जरूर मेरा स्माइली या जॉली मूड में है, क्योंकि सेशन की तरह नहीं लेना चाहती। आप सबको आज पावर तो महसूस कराना ही है स्माइल का। ये 45 मिनट आज मेरे हैं और मैं इन 45 मिनट में आपके जीवन में स्माइल का क्या इंपॉर्टेंस है और आपके जीवन में परमानेंट स्माइल आ जाए, उसको कोशिश करूंगी लाने की। तो क्या पावर है स्माइल का, क्या पावर है? सुचिता गांधी जी, अनम्यूट योरसेल्फ। अशोक जैन जी, आप थोड़े से वो उदास है, क्यों, क्या बात है? मैं एक बार 2 मिनट सबके अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ, एक बार 2 मिनट हम हाँ, बात 2 मिनट करेंगे। हम बात करेंगे, फिर हम करते हैं जी। जी अशोक जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ, अभी आप बात कर सकते हो। मुस्कुराता हुआ चेहरा सबका दिख रहा है। वाओ वाओ, इट्स अमेजिंग अमेजिंग। कोई कुछ स्माइल के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे अभी? एक बार सबसे पहले मैं आपसे सुन लूं, कभी ये इस तरह का सेशन लिया है क्या? एकदम एक्स्ट्रा, एकदम ऑर्डिनरी से टॉपिक पर कभी कुछ सुना है? नहीं, पहली बार अभी किस किस के मन में ये आया कि ये क्या टॉपिक है यार आज, ये क्या? नहीं, पहली बार तो हुआ है ना, टॉपिक कभी आया ही नहीं। आया ही नहीं? वाओ, आप सब आज पहली बार ही अच्छा टॉपिक आया। इसके बारे में एक बार कभी हुआ है सोचा है? पहले, कोरोना होना के चाहिए। समय। हो गया, Actually में होना होना चाहिए। आपके मन में आया और यूनिवर्स ने कर दिया आपके लिए बिल्कुल, और मेरे बिल्कुल। लिए भी, है ना? क्योंकि हमें आपस में कनेक्ट होना था, हमें आपस में एक स्माइल के साथ कनेक्ट होना था, एक पॉजिटिविटी, एक फ्रेंडली। विभा जी कुछ बोलना चाहती है। विभा जी अमेरिका से, हाँ जी, यूएसए से विभा जुड़ी जी। हुई। विभा जी बोलिए। जय जिनेन्द्र सभी को। मैं ये कहना चाहती कि गुजराती में भी एक कहावत है, हाँ हंसे जी। एनु घर बसे। हाँ हंस जी। लिया तो घर बस गया, खुश रहो सब तो आप जंग जीत गए। वाह, तो हम सब तो जंग जीत ही चुके हैं, आधी से ज्यादा। अब आगे की जंग ना और जबरदस्त जीतने वाले। जैसे कि यहाँ पर दादा और पोती का कॉम्बिनेशन है, एट द एंड ऑफ द सेशन मैं भी आपको स्माइल और उसके दादाजी से भी मिलाने वाली हूँ आज। तो आज दादा पोती का कॉम्बिनेशन लास्ट तक चलेगा। मुस्कान तो बहुत जरूरी है सेहत के लिए। और एक आपने बोला ना कि मुस्कान के बारे में, सही में जब भी हम ट्रैवल में रहते हैं ट्रेन में, अगर हम ऐसे ही बैठे रहेंगे तो पूरा 3-4 घंटा तो नहीं कट पाएगा।
लेकिन हम एक स्माइल दे देते हैं ना, तो पूरा 3 घंटा या 4 घंटा अब भी गुजर गया ऐसे ही लगता है। सही में स्माइल बहुत जरूर है। और किसी ने ये एक्सपीरियंस किया है कि जब मैं स्माइल करते तो लाइक हम पार्टी में भी जाते हैं तो स्माइल करते हैं, उसके चेहरे के उससे आके लोग बात करना चाहते हैं, सही लेकिन जो में स्माइल नहीं करता चुपचाप ऐसे बैठे ना, उसके पास कोई नहीं आना चाहता है। ऐसा ईगो ईगो महसूस बोलते हैं आजकल। ऐसा महसूस किया है। सो इट इज अ पावरफुल टूल। हमारी बॉडी, मैंने 1 मिनट अपने आप को चुप क्यों रखा, मैं आप सब अपना म्यूट बॉक्स चेक कर रहे थे कि भाई नेट ठीक है कि नहीं, बट इट वाज इंटेंशनल। ये जो मैंने किया था ये इंटेंशनली किया था, क्योंकि मैं ये पर देखना मैंने तो आपका चेहरा और सर का चेहरा देख रही थी कि क्यों दोनों इतने मुस्कान के साथ जो टॉपिक के ऊपर हंस रहे हैं, था। तो आप समझ क्योंकि गए। सर भी इतना स्माइल दे रहे थे आपको। सर को पता है ना। इसलिए तो, और वैसे भी मैं आपको अपने जीवन का एक बहुत अच्छा गुण है या अवगुण है, ये आप डिसाइड करिए, पर एक ये मेरी आदत है कि मेरे चेहरे की स्माइल, टच वुड, चाहे मेरे जीवन में कैसा भी परिस्थिति हो, मेरे चेहरे की स्माइल कभी नहीं जाती। सो इट इज अ पावरफुल जेस्चर। क्यों? क्योंकि जब आप उदास होते हो उस वक्त अगर आप मुस्कुराते हो, उसका पावर क्या होता है ये आप उस वक्त समझ सकते हो जब हमारे पास विपरीत परिस्थितियां हैं। और मैंने क्योंकि मैंने आपसे कहा ये मेरी आदत ही है। जैसे मैं कितनी भी उदास बैठी हूँ, कोई घर में आएगा, आई वेलकम हिम और हर विद माई स्माइल, विद माई स्माइल। तो ये कोई भी सामने कोई भी बैठा हो, आई वेलकम विद माई स्माइल। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जेस्चर है जिसके बारे में मैं अब आपको बताती हूँ कि ये हमारे इनर ब्यूटी को कैसे एनहेंस करता है। आप सबने अपने आप की आउटर ब्यूटी तो अभी देख ही ली कि कैसे हमारे चेहरे और हमारे की ब्यूटी बढ़ जाती है अपने आप को जब आपने देखा। और वैसे आपने रोज देखते हैं खुद को, कौन अप्रिशिएट करता है रोज सुबह उठ के कांच में देख के स्माइल करके कि यस आई एम ब्यूटीफुल। वी शुड डू दैट राइट। तो यस तो इनर ब्यूटी कैसे एनहेंस होती है, जैसे कि मैंने कहा इनर ब्यूटी क्या है, हमारी मेंटल हेल्थ और हमारी स्पिरिचुअल सोल, जो हमारे इमोशंस है, जहां से भाव से हमारी चेतना तक हम जाएंगे। तो इनर ब्यूटी, जब हमारा मेंटल हेल्थ अच्छा रहता है तब हम स्माइल करते हैं, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन स्माइल एक ऐसा टूल है जो हमें एडवर्स स्थिति में, जब हम विपरीत परिस्थितियों में हैं, तब अगर हम स्माइल करते हैं या हमारी बॉडी जेस्चर को पॉजिटिव बना देते हैं, तो वो हमारे अंदर के जो हमारी परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, बाहर की परिस्थितियों को नहीं, लेकिन हमारे अंदर के भावों को, अंदर की परिस्थितियों को, अंदर की नेगेटिविटी को वो जरूर बदलकर उसे पॉजिटिव कर देता है। इसका एक छोटा सा उदाहरण, छोटा सा एक्सपीरियंस मैं आप सबके साथ अभी करवाना चाहूंगी कि क्लोज योर आईज, सिट स्ट्रेट and close your eyes. Sit straight and close your eyes. Softly. 1-2 गहरे लंबे सांस लेंगे। 1-2 गहरे लंबे सांस। किसी एक ऐसे इंसान को, ऐसी घटना को इमेजिन करिए जो आपके लिए फेवरेबल नहीं थी, जो आपके जीवन में एडवर्स थी, जिस व्यक्ति, कोई सिचुएशन जिसके लिए आपके मन में अच्छी भावनाएं नहीं है। और ऐसा तो हम इंसान हैं, होगा ही। किसी से हम नाराज हैं, किसी से हम गुस्सा है, कोई एक ऐसा चेहरा तो आपकी आंखों के सामने, बंद आंखों के सामने आ जाए, उस चेहरे को, उस इंसान को आप जो भी, जिस वजह से नाराज हैं, पर आप अपना गुस्सा, आप अपनी इरिटेशन निकाल नहीं पा रहे हैं, तो आज इस विजुअलाइजेशन में उसको निकालिए। जो मर्जी आए उसे कहिए और अपने आप को हल्का करिए।
सामने सामने बैठकर बात करिए, वो आपके सामने है अभी आपके मन में। तुमने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्या वजह ही, कुछ भी रीजन हो सकते हैं। या आपको रिएक्ट करने का मन कर रहा है तो रिएक्ट। अब एक सिचुएशन ऐसी है, ये एक सिचुएशन थी, अब एक सिचुएशन ऐसी है, इंसान वही है, सिचुएशन वही है, इसी परिस्थिति में आपको रिएक्ट करना है और जबरदस्त रिएक्ट करना है, लेकिन अपने चेहरे पर एक स्माइल लेकर। गुस्सा करना है लेकिन चेहरे पर एक स्माइल देकर। अब गुस्सा करिए, कितना उस पर गुस्सा कर सकते हैं। आपके चेहरे की स्माइल नहीं जानी चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। और जितना मर्जी आए, दुनिया की सबसे गंदी बात उसको बोलनी है बोल दीजिए, लेकिन बोलकर देखिए। नाउ स्लोली ओपन योर आईज। अभी बोलिए मुझे, दो सिचुएशन थी, एक में आपने अपनी बॉडी के नेचुरल प्रोसेस के साथ रिएक्ट किया। जब सिचुएशन एडवर्स है तो हमारे चेहरे की भाव भंगिमा कैसी होती है, और दूसरी सिचुएशन में सेम सिचुएशन है, एडवर्स सिचुएशन है, वही इंसान है जिससे आप बहुत नाराज हैं, गुस्सा है, जो भी है, लेकिन आपने एक स्माइल के साथ उसको जो मर्जी आए बोलना है बोलिए। अब हाँ दीदी, स्माइल, जब भी हम स्माइल से उस व्यक्ति के बारे में बोल नहीं पाते हैं, जो गुस्सा है ना वो ठंडा हो जाता है, हमारा ठंडा हो जाता है। नहीं है। एक रीजन इन्होंने दिया, बहुत शानदार रीजन था कि सुचेता जी ने बहुत सही कहा कि हमारा गुस्सा ही नहीं निकलता है। कोई ऐसा है जिसके शब्द निकल रहे थे या गुस्सा निकल रहा था स्माइल के बाद? कोई है तो प्लीज सामने आए। अब मैं एक गुस्सा करके दिखाती हूँ, आंख खोल के और जोर जोर से बोलती हूँ किसी एक को, मतलब कुछ अब शब्दों का प्रभाव बताती हूँ। जेस्चर से ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं क्या? आप बड़े अजीब से दिख रहे हैं सुचिता जी, अभी क्या हुआ, हंस क्यों रहे हैं? बड़े अजीब से दिख रहे हैं आप, मैं बेवकूफ हूँ? नहीं, क्यों आपको मेरी बात इतनी, अगर हम किसी को ये कहते हैं हंसकर, क्या यार बेवकूफ है क्या, गधा है क्या, या कुछ भी हम बोलते हैं, तो वो जो स्माइल के साथ हम बोलते हैं ना, उस चीज पर शब्दों का प्रभाव खत्म हो जाता है। सही। उस नेगेटिविटी पर पॉजिटिविटी हावी हो जाती है। यही चीज हमारे माइंड के साथ है। यही, और परिस्थितियां बुरी नहीं होती है, हमारे माइंड में हम उसे और इतना पजल कर देते हैं कि हमारे जो दिमाग की क्षमता है ना उस परिस्थिति से लड़ने की, वो खत्म हो जाती है। सो जब भी इट्स अ पावरफुल टूल टू डील विद योर स्ट्रेस, डील विद योर एडवर्स सिचुएशन, डील विद एडवर्स पर्सन। जब सामने वाला कुछ बोल रहा है, गुस्से में है, हमें परिस्थिति नहीं बिगाड़नी है, हम अपने में रहें, स्माइल, राइट। इट इज एन इम्पॉर्टेंट जेस्चर। जैसा कि मैंने अभी बताया कि नेगेटिविटी के लिए, स्ट्रेस में हम जब भी हैं तो खुद को कांच के सामने रखिए और स्माइल करिए। कुछ नहीं यार, लाइफ इज फन, ये तो आते जाते रहेंगे, मैं अपनी स्माइल नहीं छोड़ सकती। और इसके लिए ना ये एक किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि मेरे जीवन की परिस्थितियां चाहे जो भी हो, लेकिन मेरे होठ सिर्फ स्माइल करना ही जानते हैं। और ये जब जीवन में आ जाता है ना तो बहुत कुछ बदलता है। भगवान महाप्रज्ञ जी ने कहा था कि मैं रहता बाहर हूँ, जीता भीतर हूँ। मतलब बाहर की परिस्थितियां मेरे अंदर के, मेरे आत्मा की शांति को भंग नहीं कर सकते। जब जीवन में वो परिस्थिति आ जाती है तब ये स्माइल हर टाइम आपके जीवन पर रहेगी, है ना। स्माइल एक छोटी सी और ये चीज सिखाती है स्माइल, नेगेटिविटी हमारे जीवन में बहुत ज्यादा एनर्जी लेती है, बहुत ज्यादा।
जब हम नेगेटिव मोड में होते हैं, चाहे किसी भी तरह के नेगेटिव मोड में हो, चाहे हम गुस्सा कर रहे हो, लालच कर रहे हो, लोभ कर रहे हो, माया कर रहे हो, मोह कर रहे हो, किसी भी तरह कषाय कोई भी हो, जीवन में जब नेगेटिविटी है, चाहे भावों में हो, चाहे आपके कर्मों में हो, किसी भी तरह की नेगेटिविटी हमेशा पॉजिटिव एक्शन से हमारी बॉडी का, माइंड का ज्यादा एनर्जी लेती है। कितनी ज्यादा एनर्जी लेती है, एक छोटे से एग्जांपल से आपको बताती हूँ। हमारा चेहरे में जब हम स्माइल रखते हैं तो हमारी कितनी फेशियल मसल्स काम करती है। आप सब यहाँ पर पतंजलि योग से जुड़े हुए हैं, आप सब मुझसे बेहतर जानते होंगे कितनी फेशियल मसल्स हमारी काम करती है जब हम स्माइल करते हैं। दैट इज जस्ट अराउंड 13 फेशियल मसल्स। और जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारी कितनी फेशियल मसल्स काम करती है? 47, around 47. That is approximately 4 times more than smile. और ये एक छोटा सा उदाहरण है। इसी तरह बॉडी अंदर से भी हर एक नेगेटिव चीज के लिए रिएक्ट करती है। जब हम पॉजिटिव के बजाय जब हम खुश होते हैं तब हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, और जब हम दुखी होते हैं तब हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। बॉडी के अंदर की एनर्जी आपने महसूस किया होगा, जब घर में शादी होती है तो हम काम भी बहुत करते हैं, बिंदास काम करते हैं, लेकिन हम थकते नहीं है इतने, क्योंकि चारों तरफ खुशी का माहौल होता है। और ये एक एडवर्स सिचुएशन है, काम कुछ नहीं कर रहे, दिमाग में इतनी परेशानी है कि हम बैठे बैठे थक जाते हैं। दिस इज पावर ऑफ थॉट्स, पावर ऑफ थॉट्स, कि हम अपने अंदर अपने मानसिक तनाव से थकते हैं, फिजिकल बॉडी से बहुत ज्यादा हम मेंटल स्ट्रेस से थकते हैं। So smile is an important tool to deal with the stress, with mental health, with your happiness, with your negativity. How you deal with it, it's up to you, up to us, right? और अब बात करते हैं कि ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करता है। स्माइल एक ऐसा टूल है जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को कई बार सॉल्व कर देता है। और ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब मुझसे बड़े हैं, मैं जितने यहाँ चेहरे देख पा रही हूँ, लेकिन आपने सबने एक्सपीरियंस किया होगा। लेकिन आज मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या मेरा ज्ञान आपके अनुभव के साथ मैनेज करता है, क्या साथ जा रहा है? मैंने जो सीखा है वो आपने जिंदगी से जो सीखा है, क्या वो मैच कर रहा है? मैंने जो सीखा है कि स्माइल से कई बार ना जीवन में ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है कि हम उनको टैकल नहीं कर पा रहे हैं। उस समय हम अगर सिर्फ चुपचाप बैठकर स्माइल करें, सिर्फ उस समय चुपचाप बैठकर, जैसे बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल हैं और हमारे मन में डाउट है कि हम क्या जवाब दें, सही जवाब भी नहीं है, उस वक्त हम अगर चुपचाप बैठे रहें तो कई प्रॉब्लम्स अपने आप ही सॉल्व हो जाती नहीं बोलने से। और चेहरे पर अगर स्माइल रहे तो रिश्ते भी नहीं बिगड़ते, नहीं तो बोलेंगे मुंह बनाकर बैठ गए। कौन मेरे इस जो हमने सीखा है और आपने अनुभव किया है इसके साथ जा रहे हैं? थम्स अप कह रहे कि सही है। तो किस किस को लगता है कि ये बात सही है कि सामने वाले बहुत सारे कुछ बोल रहे हैं और हम कुछ नहीं बोल रहे, सिर्फ स्माइल कर रहे हैं, तो देखते हैं थोड़ी देर बाद वो सिचुएशन ही नहीं रही, कई प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही खत्म हो गई, सॉल्व हो गई बिना हमारे बोले। हमारा नहीं बोलना, हमारा स्माइल करके रहना हमारे रिश्ते को भी बना रहा है कि हम तुमसे नाराज नहीं है, पर दिस इज नॉट द राइट टाइम टू से एनीथिंग और टू डू एनीथिंग। सो माई स्माइल इज कन्वेइंग यू that you are very much dear to me. आप मेरे बहुत करीब हो, मैं इस रिश्ते को बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ, इसलिए अभी मेरा बोलना उचित नहीं है, अभी मेरे शब्द निकलने उचित नहीं है। मेरी स्माइल दिखा रही है कि यू आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। ऐसा होता है? ऐसा होता है जी, वेरी गुड। चलिए यहाँ पर हम मैच हो गए। एक और चीज है, यहाँ पर यंगस्टर्स तो नहीं है, पर फिर भी हम सब उस एज ग्रुप से गुजरे हैं। कई बार ना ये स्माइल, मेरी मम्मी अक्सर कहा करती थी जब मैं छोटी थी, जैसा कि मैंने कहा कि बचपन से ही मेरे चेहरे पर हमेशा स्माइल रहती है। और हम में से जहाँ यहाँ पर कई माएँ बैठी है, मैं खुद भी अभी माँ हूँ, कई माएँ बैठी है तो ये जरूर अपनी बेटियों को बोलती है, हंसी तो फंसी, हंसी तो फंसी। ये किस किस ने अपनी बेटियों को कहा है? मैंने तो कहा और मैंने सुना भी बहुत है। कॉलेज के समय बाहर जब भी फ्रेंड्स के साथ जाते तभी तब हम बोलते हैं ना हंसी तो फंसी। छोटा सा फ्रेज है हंसी तो फंसी। इसको साइकोलॉजिकली सोच कर देखिए
कि क्यों क्यों फंसी, क्योंकि स्माइल अट्रैक्ट्स, राइट? सो इट इज एन इम्पॉर्टेंट एंड पावरफुल टूल, डोंट यू थिंक? अब इसका यूज और यूसेज कैसा होता है हम अभी उस पर नहीं जाएंगे। मैंने सिर्फ ये बात इसलिए कही क्योंकि वहां पर बहुत प्रोमिनेंट फिट होती है और आप फट से रिलेट कर पाएंगे उस चीज से, है ना? तो कई बार किसी के जीने की वजह बन जाती है आपकी मुस्कुराहट, और है, आज भी है। आप अपने स्पाउस से, अपनी पत्नी या पति से पूछिए, अपने बच्चों से पूछिए, जब आप हंसते नहीं है, उदास होते हैं, तो वो फट से पूछ लेते, मतलब आपका चेहरे पर उदासी देखते या स्माइल नहीं देखते तो बोल लेते, मम्मी आज क्या बात है, अरे आज क्या हुआ, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है, isn't it? सो ये हमारी स्माइल किसी के जीने की वजह हो सकती है, किसी की प्रेरणा का स्रोत बन सकती है। कोई बहुत उदास है, दुखी है ना, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं अर्चना जी, बोलिए बोलिए, कुछ याद आ गया? नहीं, कोई बोलता है, मेरे हस्बैंड बोलते हैं कभी कभी, उदास क्यों हुए, ऐसा चेहरा देखते हैं ना, हर बार मैं स्माइल करती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा शांत बैठी है और चेहरे पे मुस्कान नहीं, तो वो बोलते क्या हुआ है, ऐसा बोलते हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो हमारी स्माइल हमारी फैमिली की या खास लोगों की, हमारी स्माइल जो है ना वो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और ऐसे ही उनकी स्माइल भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जब वो कभी ये स्माइल यहाँ से उड़कर कहीं और चली जाए ना, ग्रैब इट, पकड़ लो उसको, चिपका देते हैं फेविकॉल से, मेरे चेहरे से ये कभी नहीं जाएगी। सिचुएशन जो भी हो, कर लेंगे ना, हो जाएगा ना, लेट इट हैपन, इजी है, लाइव है। ये कुछ एक ऐसे पावरफुल शब्द है ना जो इन परिस्थितियों को हल्का कर देते हैं, और अगर उन पर स्माइल की मोहर चिपका दे तो उन परिस्थितियों से लड़ने की जो हिम्मत आती है ना, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। आती है, बिल्कुल हाँ, आती है, आती है। very good, किसी के very दर्द की दवा बन सकती है स्माइल। yes, हंसकर, कोई बीमार है, कोई परेशान है, हंसकर थोड़ी सी स्माइल के साथ उसके चेहरे पर, उसके सर पर हाथ रख दीजिए, क्या दवाई का काम करती है ये, है ना? yes, yes, इट वर्क्स लाइक वंडरफुल थिंग्स। किसी के लिए दीवानगी का काम कर सकती है ये, कि कोई आपके दीवाने भी बन सकते हैं, और होंगे, yes, है ही, एक तो पक्के हैं हम सब के, है ना? yes, yes, So yes. it is an important and powerful tool. Now what happens next? और क्या क्या चीजें हैं ये, कैसे, मैंने जैसा कि बताया कि ये हमारे मूड को एनहेंस करते हैं। जब कभी हम खुद उदास होते हैं किसी भी कारण वजह से, वजह हो सकती है, जैसे मैं एक वजह जरूर बताना चाहूंगी जो इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए जानना, कि जब लेडीज के हार्मोनल चेंजेस आते हैं, ये सबके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि कई बार हमारे हस्बैंड भी परेशान हो जाते हैं, यार क्या बात हो गई, तुम उदास क्यों हो, है ना? हाँ, लेकिन yes, हम खुद भी नहीं पहचान पाते, वजह कुछ नहीं है, बात कुछ नहीं है, पर मैं उदास हूँ, मेरे अंदर चिड़चिड़ है, मेरे अंदर इरिटेशन है, और मुझे रोने का मन कर रहा है। अब वो हम खुद परेशान हैं और हमें ऐसे देखकर घर वाले भी परेशान हैं। वजह होती है हमारा हार्मोनल चेंजेस, प्री मेंस्ट्रुअल जो सिम्पटम्स होते हैं, जब हमारा मेनोपॉज आता है उसके पहले भी कुछ सिम्टम्स आते हैं, उनमें भी ये बहुत प्रोमिनेंट होता है। ये सिचुएशन, मूड स्विंग्स बहुत प्रोमिनेंट होते हैं, जबकि कोई हमारी परिस्थिति वजह नहीं होती है, लेकिन हमारे अंदर वो चिड़चिड़पन आ जाता है। ऐसे ही ये बात तो सब जानते हैं कि लेडीज में मेनोपॉज होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेल में भी मेनोपॉज पीरियड होता है? नियर टू 60s उनका भी हार्मोनल चेंजेस आता है बॉडी का, और जब वो आता है तब जिस तरह एक औरत को अपने मेनोपॉज पीरियड में जब हेल्प की जरूरत होती है फैमिली की, अब जब हम जानेंगे कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बिना वजह मैं चिड़चिड़ क्यों हो रही हूँ, आज हमें पता है कि मेरे हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं इसलिए मैं चिड़चिड़ हूँ, हम आराम से अपने घर वालों को समझा सकते हैं ना कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, परेशानी नहीं है, पर मैं इस स्थिति से गुजर रही हूँ, इसलिए मेरे साथ कोऑपरेट करिए, और ये एक सामान्य स्थिति है, बट आप उदास ना हो, परेशान ना हो। इसी तरह मेल्स में भी ये चीज होती है,
तो जब हम इन चीजों को जानते हैं तो हम आराम से इनके साथ हैंडल कर पाते हैं, राइट राइट। तो इन चीजों Yes. स्माइल के साथ, स्माइल वर्क्स वंडरफुली ऑन दैट आल्सो, क्योंकि ये कई बार चीजें को कॉम्प्लिकेट होने से बचा देती है ना। नेक्स्ट इज इट इज जस्ट एन इम्पॉर्टेंट टूल टू स्विच ऑन। जब आपका मूड इस तरह की किसी भी परेशानी, ये तो थी हार्मोनल चेंजेस की, लेकिन जीवन है, परिस्थितियां हैं, किसी कारण हम उदास है, तभी भी स्माइल करके बस इतना बोलिए, जीवन है, चलता रहेगा, मैं जीवन नहीं हूं, मैं प्रभावित नहीं होंगी, मेरा अंतर मानस इससे प्रभावित नहीं होगा, मैं खुश हूं, मेरा चित्त शांत है, सब कुछ ठीक होगा। जब हम इस सोच के साथ स्माइल करेंगे, सब कुछ सच में ठीक हो जाएगा। हम में से कौन है जो बच्चों को देखकर उदास या गुस्सा हो जाता है? छोटा सा बच्चा है, इन्फेंट बच्चा है, रास्ते में, ट्रेन में, फ्लाइट में, कोई स्टेशन नहीं। पे, बस स्टेशन पे, कहीं पर भी हमारे पास बैठा है, वो फट से ऐसे हमको देख के स्माइल करता है, और हम बिना कुछ सोचे, बिना कुछ जाने, हम भी नहीं जानते कि वो कौन है, किसका बच्चा है, इसकी माँ क्या सोचेगी कि मेरे बच्चे से ऐसे इंटरेक्ट करे, पर हम स्माइल कर देते हैं। Smile. दिस Yes. इज द पावर ऑफ स्माइल। एक अनजान बच्चा आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है सिर्फ और सिर्फ एक स्माइल से। Smile. तो हम क्यों हेजिटेट? ये कम्युनिकेशन जो स्किल है, मैं जो कम्युनिकेशन स्किल में जब क्लासेस लेती हूँ, तब मैं वहां देखती हूँ कि कई बच्चे बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, जो लोग दूसरों से बात नहीं कर सकते ज्यादा चल के, क्योंकि भाई वहां कोई मेरा जान पहचान का। अक्सर बच्चे हमें ये शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे ना हमारे साथ पार्टीज में जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो कहते हैं कि हम तो किसी को जानते नहीं है, हम जाके क्या करेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है सबके साथ मिक्सअप होने का। जब भी हम किसी को नहीं जानते हैं, हेलो आंटी, हेलो दीदी, एक स्माइल के साथ, और दीदी मेरी, आंटी मेरी, और कुछ नहीं, है ना, होता है। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टूल, कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, स्ट्रेंजर्स को अपना बनाने का बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, खुद के साथ खुद की दोस्ती का बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, सिचुएशन नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में आने का बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। फिर लेकिन 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 कुछ एक बातें हैं, मैं टाइम देख रही हूँ, मेरे पास सिर्फ 10 मिनट बचे, फिर आपके क्वेश्चन आंसर्स भी करने हैं 10-15 मिनट। तो जीवन है ना, मैं आप सबने सुना होगा कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है दुनिया में जो सिर्फ अच्छा ही अच्छा हो, हर सिक्के के दो पहलू हैं, एक हेड्स है तो दूसरे साथ टेल्स है ना। तो स्माइल के साथ क्या कोई नेगेटिविटी है क्या? स्माइल के साथ भी कुछ नेगेटिविटी हो सकती है। जीवन में पहली बार कुछ ऐसा मिला जिसमें सब अच्छा 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 है कि नहीं है? कोई कहता है कि कोई ऐसा मान रहा है कि स्माइल के साथ नेगेटिविटी नहीं है? सब सुचेता जी नाग हाँ गर्दन ऐसे हिला रहे हैं, अर्चना जी भी ऐसे हिला रहे हैं, कमल जी का दिख रहा नहीं मुझे। सर अग्री, गर्दन हिला दीजिए, म्यूट अनम्यूट की जरूरत ही नहीं है हमको, आइदर थम्स अप और थम्स डाउन। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो मतलब आप सब ये मान रहे हैं, लेकिन मैं नहीं मानती, अरे क्योंकि ये दुनिया का नियम है कि कुछ भी हो जाए, किसी भी चीज में सब कुछ अच्छा है ही नहीं, किसी भी चीज में सब कुछ बुरा है ही नहीं। मैं बता सकते हैं ऐसा क्यों? मैं क्यों बोल रही हूँ ये बात? मैं बताऊंगी। हाँ जी बताइए ना। जैसे हर जगह स्माइल अच्छी नहीं होती है, जैसे किसी के साथ बुरा हो रहा होता है, कोई गिर जाता है तो हम उसे देख के स्माइल करते हैं, या हम किसी का मजाक उड़ाते हैं तो स्माइल करते हैं, तो ये सब अच्छा नहीं होता है हर जगह स्माइल। वेरी ट्रू वेरी ट्रू। और ये बात हम सब जानते हैं, पर फिर भी आप सब मेरे साथ फ्लो में इतना बह गए कि आपने उस एस्पेक्ट को नेगलेक्ट कर दिया। हम सब जानते हैं ना ये बात, यहाँ बैठे हर इंसान जानते हैं, पर इस वीडियो को देखने वाला शायद हर इंसान नहीं जानेगा, क्योंकि ये वीडियो पूरा वायरल होगा इंटरनेट पर, यंगस्टर्स भी देखेंगे, है ना। तो उन्हें ये चीजें समझना बहुत जरूरी है कि स्माइल की भी अपनी लिमिटेशंस है, उसकी सीमाएं हैं, कुछ हर जीवन में हर चीज की सीमाएं हैं, तो इसकी भी कुछ सीमाएं हैं, और सीमाएं ये है
जैसा कि इन्होंने कहा कि कभी भी किसी की परिस्थिति पर, एडवर्स सिचुएशन पर, बुरी परिस्थिति पर हमें हंसना या स्माइल नहीं करना चाहिए। यस कोई जीवन की दुखद घटनाओं में किसी का एक्सीडेंट हो गया, घर में कुछ अनहोनी हो गई, अगर उस वक्त आप स्माइल या हम स्माइल करें तो क्या ये अच्छी बात है? ये सेंसिटिविटी नहीं है, राइट? अच्छी बात नहीं है। किसी को नीचा दिखाने के लिए हम स्माइल करें, जिसे कहते हैं ना कि सरकेज़म वाली स्माइल, मतलब कि कटाक्ष वाली स्माइल, सॉरी, कटाक्ष कर दिया, ऐसी smile कटाक्ष देखो। वाली स्माइल, क्या वो किसी को खुशी देती है? नहीं, क्या और वो रिश्तों सामने को- वाला समझ जाता है। हाँ, रिश्तों को अच्छा नहीं करेगी, वो खराब ही करेगी ना। तो वहां पर स्माइल बहुत खराब है, यानी कि आपका इंटेंशन, यानी कि हमारा इंटेंशन ही सही नहीं है वहां पर स्माइल करने का। तो सही इंटेंशन के साथ, सही परिस्थितियों में, सही इंसान के सामने और सही समय पर सही काम करना बहुत जरूरी है। चाहे वो स्माइल हो, चाहे कुछ और हो, हर चीज की अपनी लिमिटेशंस है। मानते हैं कि नहीं मानते? यस अब लिखने में इतना बिजी हो गए, मैं नोट्स दे रही हूँ यहाँ पर। हम हंसते हैं। अब मैंने कहा था कि मैं दादा पोती का आज कॉम्बिनेशन है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि मैंने कहा था कि मैं स्माइल के भी दादाजी को लेकर आने वाली हूँ, तो स्माइल के दादाजी कौन है भाई? स्माइल के दादाजी कौन है? दादाजी आप नहीं बोलेंगे, बाकी सब बोलेंगे। आज दादाजी का मुंह बंद, पोती के सामने तो ऐसे भी नहीं बोलती दादाजी। चलिए बोलिए, दादाजी कौन है स्माइल के? नहीं पता? छोटा बच्चा, दादा बड़े, स्माइल के दादाजी लाफ्टर, स्माइल के दादाजी लाफ्टर। तो अभी हम थोड़ी सी एक एक्सरसाइज करेंगे लाफ्टर की, करेंगे? तो वाह वाह, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ले हम, दादाजी से मिल ले स्माइल के। कैसा लगता है? आज का दिन तो जबरदस्त जाने वाला है हम सबका। मेरा तो नो डाउट जाने वाला है आप सबकी और खुद की स्माइल देखकर। मुझे खुद से अंदर से इतनी एनर्जी फील हो रही है ना, वाओ वाओ फील हो रहा है। आपको भी हो रहा है वाओ फील? तो अंगूठा दिखा दीजिए थोड़ा सा, और नहीं तो नहीं हो रहा है तो ऐसे भी दिखा सकते हैं, कोई बात नहीं। तो दादाजी से मिल रहे, दादाजी गेट के बाहर खड़े इंतजार कर रहे आने के लिए, अंदर आने के लिए। तो एक बार साइलेंटली दादाजी से मिलते हैं, बिना आवाज किए हंसेंगे जोर से, बिना आवाज, ठीक है ना? कैसे हंस सकते हैं देखिए तो, बिना आवाज किए जोर से। ग्रेट ग्रेट। किस किस के पेट में दर्द होता? जब तक दर्द नहीं होता ना, तब तक फिर दादाजी अंदर नहीं आते। अभी अंदर आ गए दादाजी, बाहर से हंस रहे थे, अंदर आ गए दादाजी। कह रहे ज्यादा हंसने से आंख में भी पानी आता है। ओए शाबाश, होना चाहिए, सारे सारे ग्लैंड्स एक्टिवेट होने चाहिए, राइट? हाँ, अभी दादाजी अंदर आ रहे हैं। दादाजी कह रहे कि मैं आ तो रहा हूँ, दिन भर रहूंगा भी, लेकिन मुझे खाने को चाहिएगा, मेरे लिए एक्स्ट्रा रोटी बनानी पड़ेगी, तो चक्की भी पीसनी पड़ेगी। एक बार जोर से स्माइल, चक्की पीसने के स्टाइल में। चक्की कैसे पीसते हैं? ऐसे। अब तो अब के बच्चों को नहीं आती होगी, पर आप सबको पक्का पक्का पता होगा, देखा तो होगा, है ना? तो जोर से हंसेंगे साउंड के साथ, और चक्की पीसते हुए बॉडी को ऐसे 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 घुमाएंगे, राइट? हाँ चलो। जिनको हंसी नहीं आ रही है, यहाँ पर अपना टूल बॉक्स खोल के रखना सबको, यहाँ सबको ही अपना वीडियो ऑन रखना। जिनको हंसी नहीं आ रही है, हमें देख लो, हंसी आ जाएगी, है ना? दर्द होता है यहाँ पे भी, ज्यादा नहीं होती है। होता है और आंखों में आंसू आते हैं, आंखों में आंसू आते हैं। फालतू में हंसना कितना मुश्किल है,
हम कर पा रहे हैं, वी आर अमेजिंग, है ना? हम Yes. सब कर पा रहे हैं, जबरदस्त। आपने महसूस किया आपके गाल दुख रहे हैं, दर्द हो रहा है। आपके पेट में दर्द हो रहा है, बॉडी भी हिली, पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन हो गया। और ये पता है, मैंने आप सबके 1000 रुपए बचा दिए। सही में कैसे? फेशियल वाले, फेशियल वाले। हस्बैंड तो और खुश, बेटा रो जा, ब्यूटी मिल रही है, पैसे भी बच रहे। 10 मिनट रोज कैसे टांगे जे कल लेना क्लास ऐसे बोल रही है घर में। इस हंसी के साथ इसके बहुत सारे तरीके हैं। भांगड़ा हंसी, तो फिर सामने बैठकर, आमने सामने बैठकर, पर अभी हमारे पास ऑप्शन नहीं है, आप सब अकेले बैठे हैं अभी, तो एक बार और जोर से हंस ले। दादाजी कह रहे आज पोती से मिलने आया हूँ इसलिए 1 रोटी एक्स्ट्रा, इसलिए एक बार और जोर से लाफ्टर हो जाए, है ना? चलो Yes. भाई साहब देखो वाओ, अमेजिंग। सही है सबको। अगर आप अकेले में हंसते तो पागल समझते ना, लेकिन समझने दो, घर वाले उठ के आने वाले हैं, आप अभी छत पे बैठे हैं, कई लोग कमरे में बैठे हैं, उठ के आने वाले, क्या हुआ, इसको दौरा पड़ा क्या? अचानक से क्या? आने दो, सबको आने दो। और राजू जी जो बोलेगी, राजू सर बोले मैं ट्रेन में हूँ, तो सर आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, आगे 5 सीट है ना, उनको भी थोड़ा सा हंसा देते हैं हम, उनका भी दिन बन जाएगा। So this is the power of देखो अभी तक हंसी चल रही है इनकी। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। Thank you. ये रोज कर लेंगे ना तो चेहरे को ना, आपके चेहरे की खूबसूरती इतनी बढ़ जाएगी कि बुढ़ापा ना भूल जाएगा आना, आपकी हंसी को देखकर बुढ़ापा भी जवान हो जाएगा, और चेहरे की झुर्रियां और चेहरे के जो रिंकल्स और फिर ये अंडर आईज डार्कनेस सब गायब, सब गायब। ये तो स्माइल का माइनर सबसे छोटा सा बाय प्रोडक्ट है, ये सारे इनके फायदे, बहुत सारे फायदे हैं। कीप Thank स्माइलिंग, हैप्पी, स्टे हैप्पी एंड बी हैप्पी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू सो मच MPK फिटनेस, संवाद इंटरनेशनल, कल्याण योग to invite me once again for such a beautiful session with such a beautiful people. मुझे ये अपॉर्चुनिटी, ये मौका देने के लिए कि मैं आप सबके साथ इंटरेक्ट हो पाई, आप सबके साथ जुड़ पाई, उसके लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अरहम, ओम अरहम। तो देखिए इतना शानदार सेशन, सारे तनाव दूर हो गए सबको। किसी को कुछ तनाव है क्या अभी? कुछ नहीं, तनाव कोई तनाव नहीं है, हाँ, कोई तनाव नहीं है। एक एग्जांपल के साथ मैं चीज को आपको क्लियर करना चाहूंगा। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई एक ही ऑफिस में, एक ही दफ्तर में काम करते हैं, दोनों कलीग हैं, एक ही ऑफिस में काम करते हैं, और मिस्टर जेड जो उनके बॉस है एक दिन दोनों को डांटते हैं, कोई कारण उसके गुस्से में होंगे या घर पे पत्नी ने कुछ कह दिया होगा बॉस को, तो बॉस ने आके अपने कलीग्स पे गुस्सा उतार दिया। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दोनों को डांटा। अब डांटा तो बॉस ने डांटा, तो अब क्या करेंगे, वह तो कुछ बोल नहीं पाएंगे, बॉस ही होता है आखिर। तो दिन भर ऑफिस में मूड खराब रहा। शाम को जब घर आते हैं, मिस्टर एक्स अपने घर पे पहुंचते हैं और वाई अपने घर पे पहुंचते हैं, तो वहाँ मिस्टर एक्स की जो बीबी है, पत्नी है, स्माइल के साथ उनका स्वागत करती है, मुस्कुराते हुए स्वागत करती है। और मिस्टर वाई के यहाँ जब वो पहुंचे घर पे, तो उनके घर के बच्चे से परेशान उसकी बीवी उनको और डांट देती है। बच्चे में दिन भर पड़े रहो, वो उसके ऊपर गुस्सा उतारती है। तो देखिए दोनों सिचुएशन एक ही है ना कि नहीं? दोनों सिचुएशन एक थी। मिस्टर एक्स जब घर पहुंचे, पत्नी की मुस्कान देखे तो उनका क्या रिएक्शन होगा, और मिस्टर वाई का क्या रिएक्शन होगा, आप बता सकते हो? एक्स वाला फ्रेश हो जाएगा, डाटा हुआ सब भूल जाएगा, तो भूल जाएगा, और वाई उसमें फिर ज्यादा
दुखी हो जाएगा। चेहरे पे ज्यादा रौनक आ दुखी हो जाएगी। जाएगा। तो ये देखिए, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हमने समझा कि मुस्कान एक डोज का काम करती है, एक डोज का काम करती है। आयुर्वेद धीरे धीरे काम करता है, धीरे धीरे काम करता है, और कहते हैं टेबलेट लेते हैं या इंजेक्शन लेते हैं और थोड़ा फास्ट काम करता है, लेकिन मुस्कान उससे भी ज्यादा फास्ट काम करती है, उससे भी ज्यादा तुरंत एक्शन होता है इसका, तुरंत असर होता है। जो दवाई इंजेक्शन से या और दवाई से होता है उससे भी ज्यादा तेज उससे काम होता है, और हम सारे तनाव से मुक्त होते हैं, तो हम बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं, बिल्कुल सारे रोग भी हमारे इससे धीरे 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 कम होते चले जाते हैं। कारण तनाव से ही सारी बीमारी आती है, और तनाव मुक्त रहने के लिए हंसना बहुत ही जरूरी है। तो ये मैं कहता हूँ हंसना भी एक थेरेपी है, इसको भी एक थेरेपी बोल सकता हूँ। जैसे आयुर्वेद है, एलोपैथी है, होम्योपैथी है, तो ये भी एक थेरेपी है, इससे भी हमारा इलाज होता है, सारी बीमारियों का इलाज हो सकता है। इस बात को आप मानते हो या नहीं? हाँ, बहुत सही बात। इसके बिल्कुल। साथ जुड़ा हुआ एक वर्ड भी है कि इसकी इन्फेक्शियस स्माइल। राइट राइट, वेरी ट्रू, कंटीजियस। हैप्पीनेस एंड स्माइल आर कंटीजियस। आप खुश हो तो सामने वाला हंसी देता है। जी। ना तो भी tension। अभी आप अपने अपने आप अनुभव भी शेयर करेंगे, और अपनी जिज्ञासा कोई हो तो आप बात रख सकते हो, सबको अनम्यूट ऑप्शन दिया हुआ है। यस, अभी आप अभी लोगों में से मैं किसी बोलना का चाहती हूँ हाँ रोज जी। का, जो रोज का है। अभी मेरे 5 महीने की मेरी पोती है, मुंह में हाथ डालती है। जब भी मैं थोड़ी सी आंख बड़े करके डांटती हूँ ना, चुप ऐसे हो जाएगी। लेकिन वही डांटना अगर मैं मुस्कुरा के कि नो नो बेटा ऐसे नहीं करते, तो हाथ पाई हिला के वो मान जाती है। 5 महीने की लड़की होती है। मुस्कान की बहुत बहुत असर होता है। सही में बहुत सुंदर दीदी। और किसी को भी कोई कुछ जिज्ञासा या क्वेश्चंस है तो आप कर सकते हैं। अगले 10 मिनट आपके हैं, फिर मैं एक बहुत ही खूबसूरत कविता के साथ सेशन का एंड करूंगी। पर पहले आपके सवाल। अगर आप आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि जयश्री एक बहुत अच्छी कवियत्री भी है, कविताएं भी बहुत अच्छी लिखती है। हमको तो 1-2 कविता भी सुनना चाहेंगे, जरूर सुनना चाहेंगे, समय है अभी हमारे पास। तो पहले आपके कोई प्रश्न हो तो आप ले लीजिए प्लीज। कंचन जी, चंदू जी, संगीता जी, सब अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे, सबके अनम्यूट ऑप्शन दिए हुए। जय जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र, चंदू जी बोलिए। बहुत अच्छा करा है। जो मतलब ये जो थेरेपी है, जो लाफिंग थेरेपी, बहुत अच्छी लाफिंग थेरेपी है, सबको ये जरूर करना चाहिए। बहुत अच्छा सा, बहुत अच्छा था। हम बीच बीच में करते भी है, योगा का सेशन होता है तब हास्य योग हम करते भी है। तो मैंने अलग भी अलग से करते हैं। आज जो मैं इसी तरह से देखिए, साइलेंट होते हुए जब हम हंसते हैं बिना आवाज के, तो हमारी सारी मांसपेशियां हिलती है, मांसपेशियां हिलती है। मांसपेशियां हिलने से वहां रक्त का संचार अच्छा होता है। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है? बिना आवाज के जब हम पूरे शरीर को हिलाते हुए हंसते हैं, तो हमारी मांसपेशियां हिलने से वहां ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होने से वहां पर आपको ऑक्सीजन भी ज्यादा पहुंचेगा, तो आपके शरीर में बीमारियां भी निकलनी शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। ये बहुत जरूरी है। डांगे सर बोलिए। हाँ, बहुत बहुत सुंदर सर। पहले तो जयश्री जी का अभिनंदन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत ही सुंदर सेशन आपने लिया, और हट के टॉपिक था हमारे हंसी से सेहत तक। जो स्माइलिंग है, यस फॉर शॉर्ट बोला जाता है और एम फॉर माइल्स। अननोन व्यक्ति में माइलों का अंतर एक स्माइलिंग आपका कम कर सकता है, तो दैट इज कॉल्ड स्माइलिंग। यस फॉर शॉर्ट एंड एम फॉर माइल्स, माइलों का अंतर कम करता है हमारा एक स्माइलिंग। और जिसका स्माइलिंग नहीं है उसका बिजनेस भी नहीं चलता। तो इसीलिए स्माइलिंग फेस हमेशा होना चाहिए, लोगों को कनेक्ट करने के लिए होना चाहिए। और जयश्री जी ने बहुत अच्छी तरह से उसके रेस्ट्रिक्शन क्या है, उसका सही मायने में यूज क्या है, और जीवन में स्वास्थ्यपूर्ण रहने के लिए स्माइलिंग। महाभारत भी स्माइलिंग से होती है, आपको पता होगा तो। लेकिन महाभारत में उसको जो स्माइलिंग की द्रौपदी की, वो डोमिनेशन थी। तो देयर शुड नॉट बी डोमिनेशन इन आवर स्माइलिंग। तो वेलकम कर रहे हैं हम सामने वाले का, इसी टाइप के हमारा स्माइलिंग होना चाहिए। और स्माइलिंग से हमारा डोपामाइन जो हार्मोन्स है, जो हैप्पी हार्मोन्स है, वो क्रिएट होता है। इसलिए जितना और हर सेल एक्टिवेट होता है, हर सेल सक्रिय होता है। इसीलिए हमारा स्माइलिंग हमेशा होना चाहिए। और नेक्स्ट बात है कि निःशुल्क मिलता है, कोई शुल्क नहीं लगता उसको।
तो ये हमने करना चाहिए तो डेफिनेटली। लेकिन हमारे पास होता है, तुझा है तुझा पाशी परत जागा चुकला से, हमारे पास होता है लेकिन आपको खुद वहाँ भी को, ढूंढना नहीं पड़ता है। हाँ, कस्तूरी मूर्ख के समान वैसा होता है, हमारे पास में होता है, लेकिन हम बाहर खुशी ढूंढते हैं, बाहर हैप्पीनेस ढूंढते हैं, हमारे अंदर वी आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। तो स्माइलिंग इज वन ऑफ द मीडिया। आपकी स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जयश्री जी, कांग्रेचुलेशन, बहुत ही सुंदर सेशन, बहुत सुंदर। थैंक यू। अभी और किसी को कोई अपने फीडबैक देना हो तो आप दीजिए, नहीं तो फिर हम कविता सुनेंगे, जयश्री जी की एक कविता सुनेंगे। अशोक जी कुछ कहना है आपको? अशोक जैन, कोमल सिपानी, सौरभ जैन। सौरभ जी, बहुत दिनों बाद आपका चेहरा देख रहा हूँ। समझ आता हूँ मैं मैम के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। अभी सिरियारी में भी संस्कार निर्माण शिविर लगा था और जोधपुर में भी लगा था, तब आप वहाँ पर पधारे थे। बहुत आपका इतना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और बच्चों को, और वहाँ के जितने भी शिविरार्थी थे सारे 1 to 1 एक फीडबैक दिए गए, तो सब आपकी मतलब तारीफ कर रहे थे। वो अल्टीमेट था। मैं भी यहाँ जयपुर से लगभग आपकी जगह से आया था मैंने, और ये बच्चे ये सौरभ है। मैं अभी थोड़े दिन पहले जोधपुर गई थी एक संस्कार निर्माण शिविर बच्चों के क्लासेस लेने के लिए। तब आप सवाई माधोपुर से आए थे और बच्चों को लेकर, बहुत ही अच्छे इंसान, उम्दा इंसान है आप, और इन्होंने भी क्लासेस अटेंड की। संगीता जी, जवाहर हैदराबाद से, देखिए कहाँ से लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, असम, बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, सब जगह से। हैदराबाद से संगीता जी बोलिए। नमस्ते मैम, बहुत ही अच्छा लगता है सब मुस्कान सुबह सुबह उठते की हंसना करना, नींद भी पूरी उठ जाती है, थोड़ी बहुत सुस्ती रहती है तो वो भी निकल जाती है। दादाजी के आने से वो भी निकल गई नहीं? लाफ्टर सेशन के बाद। ये शोभा के नाम से 2 बहनें दिखाई दे रही है, दोनों आसपास बैठी। शोभा जी, अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए। आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अनम्यूट कीजिए करे। यस, बहुत बढ़िया, बहुत ही, अरे अवेयरनेस तो बार बार होना ही चाहिए, रहता है, लेकिन बार बार हमें अगर याद दिलाई तो हमें हंसना है, ये भी याद आता है। और बहुत बढ़िया लगा, हम बात सुनते दोनों कहाँ से हो शोभा जी? हम महाराष्ट्र अमरावती से हैं। अमरावती, हम दोनों मॉर्निंग वॉक करते कहाँ से लोग, आजकल दुनिया कितनी छोटी हो गई है। देखिए कोई हमारे संधू जी अमेरिका में, मेरे ख्याल से अभी विभा जी अमेरिका में, और वहाँ अभी रात के 9 बजे होंगे मेरे ख्याल से, 9-10 बजे सोने का टाइम हो रहा होगा उनका, फिर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये ऑनलाइन होने से आज दुनिया एकदम बिल्कुल छोटी हो गई। अमरावती, महाराष्ट्र, गुजरात, कोलकाता, कहाँ से हम एक साथ बैठे हैं, जैसे आमने सामने बैठ के बात कर रहे हो, ऐसा लग रहा है। आज का सेशन बेड पे सुन के रहे हैं और कोई मॉर्निंग वॉक के समय सुन रहे हैं। अभी मॉर्निंग, ये अभी शोभा जी ने कहा मॉर्निंग वॉक करते करते सुन रहे हैं। हम दो सहेली हम मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, और अभी ये पेड़ है वहाँ नीचे बैठ के अच्छे से सुन रहे हैं। बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा। आजकल का दिन ऐसे हो गए ना, सब हंसी भूल गए, और आज आपने सबको हंसा दिया। और आपको तो नींद बहुत अच्छी आने वाली है आज, आपने जो लाफ्टर दिया ना। विभा जी, मेरा एक चैनल है, आप सभी के लिए बताऊं, मेरा एक चैनल है जयश्रीज लाइफ। वहां पर हम अगर आप लोगों को इंटरेस्ट हो स्टोरीज, पुराने उपन्यास और ये सब में, तो मैं एक चित्रलेखा उपन्यास स्टार्ट कर रही हूँ वीडियो फॉर्म में चातुर्मास के समय, तो जरूर ज्वाइन करिएगा मेरे चैनल पर। विभा जी, आप कमेंट जरूर करिएगा कि आपको नींद कैसी आई आज। जरूर जरूर, मैं बोल रही हूँ कि आज बहुत बढ़िया लगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे भूल जाते हैं। हाँ, सच में। अभी समय हमारे पास थोड़ा ही बचा है, अभी सबके मैं अभी सबको म्यूट कर रहा हूँ। डिस्टर्बेंस होगा तो कविता में मजा नहीं आएगा। सबको म्यूट कर रहा हूँ, सिर्फ जयश्री जी अपने आप को अनम्यूट करें। यस।
यस, ये कविता मैंने मुस्कुराहट पर ही लिखी है, आज का हमारा सेशन, और ये कविता भी मुस्कुराहट पर। ये कविता मैंने लास्ट के लिए इसलिए रखी क्योंकि पूरा सेशन का सार आ जाएगा। समरी को मैं कविता के फॉर्म में आपके सामने रख रही हूँ। दे दस्तक, दे दस्तक कर आहट, दे दस्तक कर आहट, तेरी पहचान बने तेरी मुस्कुराहट। दे दस्तक कर आहट, तेरी पहचान बने तेरी मुस्कुराहट। अर्चना जी, कई लोग मैं देख रही हूँ लिखने में बिजी है, लिखिए मत, मजा लीजिए। पोयम मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, जयश्री हाँ। लाइफ के। तो ये वीडियो भी बाद में भी देख इस के आप वीडियो में भी आप देख सकते हैं, बट अभी इसका मजा लीजिए और इसको सुनकर पूरा सेशन रिवाइज करिए। दे दस्तक कर आहट, तेरी पहचान बने तेरी मुस्कुराहट। तू दक्ष है, हम सब बहुत स्किल्ड है, हम सबके पास बहुत सारे स्किल है, घर चलाना, ऑफिस चलाना, बहुत सारी चीजों में दक्ष है और सक्ष भी है। तू दक्ष है, तू सक्ष है, तेरी जिंदगी का लक्ष्य है। तू दक्ष है, तू सक्ष है, तेरी जिंदगी का लक्ष्य है। खुशियों की बिखेर सुरसुराहट, तेरी चाह बने किसी की मुस्कुराहट। दे दस्तक कर आहट, तेरी पहचान बने तेरी मुस्कुराहट। अनगिनत खुशियों का भाव है। भगवान महावीर ने कहा था कि हमारे शरीर में उतने हार्मोन्स हैं जितने हमारे भाव हैं। अभी तक साइंस सिर्फ 25 या 30 हार्मोन्स के बारे में जान पाया है, पर भगवान महावीर ने 2600 साल पहले ही ये कहा था कि शरीर में जितने आपके भाव होंगे, संवेग होंगे, उतने ही आपके शरीर में रसायन बनते हैं। और जैसा कि सर ने कहा कि जब हम हंसते हैं, खुश होते हैं, तो हमारे 4 हैप्पी हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, डोपामाइन, सेरोटोनिन, और भी 2 हैं जिनके बारे में बात नहीं करेंगे, कविता का मजा चल जाएगा, बट वो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, उन्हीं से रिलेटेड है ये। अनगिनत खुशियों का भाव है, अनगिनत खुशियों का भाव है, सौम्य है, सौंदर्य का ये स्राव है। हे मनुज, ध्यान से सुनिएगा, हे मनुज, सिर्फ तुझको ही मिला ये सर्वश्रेष्ठ स्वभाव है। कोई भी जानवर नहीं हंस सकता, हम हंस सकते। सो हे मनुज, सिर्फ तुमको ही मिला ये सर्वश्रेष्ठ स्वभाव है। प्रेम से सींच कर तू किसी की कड़वाहट, दे दस्तक कर आहट, तेरी पहचान बने तेरी मुस्कुराहट। जब ढेर सारे प्रश्न हो, जब ढेर सारे प्रश्न हो, जवाब में शंका संलग्न हो। जब ढेर सारे प्रश्न हो, जवाब में शंका संलग्न हो। जब तेरे मन की चाह हो, पर हया ने रूधा कंठ हो। जब तेरे मन की चाह हो और हया ने रूधा कंठ हो, अनजानों में भी भर दे अपनों की सी राहत। अनजानों में भी भर दे अपनों की सी राहत। दे दस्तक कर आहट, तेरी पहचान बने तेरी मुस्कुराहट। जब लड़की देखने आते हैं ना, लड़का देखने आता है, तो वो ऐसे हल्की सी स्माइल ही देती है, राइट। सो उसी के लिए लिखा था कि तेरे हया ने रूधा कंठ हो। अगला पैराग्राफ, तेरे चेहरे का ये जो नूर है, तेरे चेहरे का ये जो नूर है, उसकी दीवानगी का सुरूर है। नींद गई चैन भी अब गया उसका, नींद गई चैन भी अब गया उसका। दीवाने की बस एक ही चाहत, दर्दों से जो देगी राहत। दवा बनेगी तेरी मुस्कुराहट, दे दस्तक कर आहट, तेरी पहचान बने तेरी मुस्कुराहट। निश्चल है निस्वार्थ है, निश्चल है निस्वार्थ है, सरल है सरस है। अजीब सी कशिश है, दिल में जो जगह देती है सुरसुराहट। वो है तेरी मुस्कुराहट, हाय वो है तेरी मुस्कुराहट। उफ, ये है तेरी मुस्कुराहट। दे दस्तक कर आहट, तेरी पहचान बने तेरी मुस्कुराहट। थकान है तनाव है, थकान है तनाव है, जीवन के मुश्किल पड़ाव है। उनमें भी खुशियों का रिसाव कर, उनमें भी खुशियों का रिसाव कर। बस तू दूर कर घबराहट, हौसला बनेगी तेरी मुस्कुराहट। दे दस्तक कर आहट, तेरी पहचान बनेगी तेरी मुस्कुराहट। तेरी पहचान बनेगी तेरी मुस्कुराहट। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से
एमपी के फिटनेस, हम्म। कल्याण। बंधुओं बहनों, जयश्री एक अच्छी कहानी लेखक भी है, कहानियां भी बहुत छोटी छोटी कहानियां लिखती है। इस चैनल पे देखिए, इनके चैनल पे छोटी छोटी कहानियां। अभी 5 मिनट का 3 मिनट का समय है, कोई छोटी सी कहानी अगर सुनाना चाहो तो। जरूर, मैं सुनाऊं? हाँ। मैं सुनाऊं कहानी? आपकी कहानियां सुनते रहता हूँ मैं, चैनल पे देखते रहता हूँ। हाँ, अभी फिलहाल नहीं, मैं कहानी नहीं सुनाती, मैं एक छोटी सी आपको बात बताती हूँ अपने जीवन की। हाँ, रियल स्टोरी। कि कैसे हमारे भाव परिवर्तित होते ही हमारी एडवर्स सिचुएशन हमें इंजॉय करने लगते हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो 1 मिनट जी। की बात है। हाँ। कल अभी इतनी गर्मी पड़ रही है कलकत्ता में, तो बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी भी है, गर्मी भी है। ऐसे में अगर किचन में जाया जाए तो मतलब एक बहुत किचन का नाम सुनते ही गर्मी लगती है। तो मैं किचन में थी, मैंने कहा कि भाई रोटी रहने दो, चावल बना लेते हैं। रोटी में बहुत ज्यादा पसीना आता है, बट नहीं, बच्चों को रोटी ही खानी थी। तो मैंने कहा कि गर्मी लग रही है, और आप यकीन नहीं करेंगे, वो तवा गर्म हो रहा है, उतनी देर में मेरे पूरे शरीर तरबतर हो गया। मुझे इन दिनों बहुत गर्मी लग रही है, जैसा कि मैंने कहा मैं प्री मेनोपॉज से गुजर रही हूँ। तो अभी मैंने सोचा यार रोटी तो बनानी है, बनाना तो पड़ेगा, लेकिन इसको खुशी से कैसे बनाई जाए, क्योंकि मैं रोटी बना रही हूँ और अपने बच्चों और पति को खिलाने वाली हूँ। अगर मेरे तो यही बात थी कि अगर हम सब दिमाग का खेल है, एक सिचुएशन तुरंत बदल जाती है, अच्छी हो जाती है या मजेदार हो जाती है जब हम दिमाग से उसका ख्याल दूसरी तरह से सोचने लगते हैं। बहुत बढ़िया। तो और कहानी की जैसे दादूसा ने बात की, बहुत जल्द मैं एक बहुत खूबसूरत कहानी लेकर आ रही हूँ। मैं हर चौमासे पर मैंने एक ये ऐसा सोचा है कि एक उपन्यास लेकर आती हूँ। लास्ट ईयर मैंने बैर का अनुबंध लाया था, इस बार मैं एक चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की समय की कहानी है। राजनर्तकी चित्रलेखा की कहानी है, बहुत ही खूबसूरत उपन्यास है। अगर आप सब उससे जुड़ेंगे तो हर रोज आप वहां पर 10 मिनट का एक वीडियो आएगा और उस कहानी के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। कहानियां एक ऐसा माध्यम होती है जहां से हमें जीवन के बहुत सारी सीख मिल जाती है, जीवन के, अध्यात्म के, और बहुत सारी सीखें मिलती है। सो आप भी उनसे जुड़ सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट हो तो। मेरे चैनल का नाम जयश्रीज लाइफ है और आप सबका स्वागत है। मैं व्हाट्सएप भी डाल दूंगी, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो समय भी हमारा संपन्न हो चुका है, 7:30 हो गए हैं। मेरे यहाँ किसी का अभी मैसेज आया है अशोक जी का कि आपसे कैसे जुड़ सकते हैं, तो दादा साहब मैं उनको अपना नंबर दे दूं सबको। नंबर मैं शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, या तो आप नोट कराओ तो नोट डाउन कर सकते हो, आप एक बोलो। बार नोट करा देती हूँ, फिर आप ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि कई लोग हैं ना जो मॉर्निंग वॉक पर निकले हुए हैं, तो उनके पास पेन नहीं है अभी। 9836 बोलोगे तो रिकॉर्ड हो जाएगा, बाद में रिकॉर्डिंग सुन के नोट कर लेंगे। राइट, हाँ, ये तो मैं भूल ही जाती हूँ, पावर ऑफ नेटवर्किंग इन इंटरनेट। 9836475559 9836475559। चैनल का नाम है जयश्रीज लाइफ। लाइव नहीं है, LIFE है, VE नहीं है जी। बहुत सुंदर सेशन। मेरे यहाँ अभी लाइट चली गई है, तो मैं अभी वापस दोबारा मोबाइल, लैपटॉप मेरा बंद हो गया है, तो मैं मोबाइल से जुड़ा हूँ। बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, सुन नहीं पाया। राइट, मैं वही उसी के बारे में बात कर रही थी, परिस्थितियां कैसे बदल गई। मैंने कहानी जो छोटी सी कल की घटना थी उसी को आपको बताया था। तो अभी हम समापन की ओर चले। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण कर सकते हैं। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का
परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी है। बहुत बहुत धन्यवाद जय श्री। और जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का एमपी के फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योग केंद्र और संवाद इंटरनेशनल तीनों संस्थाओं की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओम अरहम, ओम अरहम। आज का सेशन हम यही एंड कर रहे हैं।